चेक। अरे 20 मिनट की तो बनेगी यार। आई हाँ चले 21 मिनट्स की वीडियो बनेगी, 21 मिनट्स में पढ़ लेते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ। ये लीगल मेट्रोलॉजी का जो अपना चैप्टर है, दिस एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट वेट्स एंड मेजर्स, कि भाई हमने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के तरीके से ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि सारे अपना जो भी किसी प्रोडक्ट को या किसी क्वांटिटी मतलब चीज़ को मेजर करने का जो यूनिट होना चाहिए ना, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इतना रहता है इस तरह ठीक है। तो वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका। अब क्यों स्टैंडर्डाइज तरीके से कैलकुलेट करने के तरीके की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि चीज़ें सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हम यहाँ पर कोई सामान केजीज में भेज रहे हैं, बाहर कोई और मेट्रिक मतलब और कोई वेट ऑफ मेजर होगा तो पंगा हो जाएगा। कोई तरीका दोबारा चेक करना पड़ेगा, राइट, कि क्या उतना ही सामान है या नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी ट्राई एंड हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, ताकि आप उस चीज़ को स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट भी करें और डिस्प्ले भी करें, मतलब पैकेज पर लिखा भी हो। ठीक है, तो आपका तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दोनों चीज़ें पर डिपेंड करता है कि क्या आपने नापा और नापने वाला यंत्र, दोनों चीज़ें। ठीक है, मतलब वही मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हर प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट को आप मेजर करें वो स्टैंडर्डाइज तरीके से मेजर हो सकते हैं, इसलिए ही ये एक्ट बना है। अच्छा। सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो सही तरीके से करना चाहिए, बस इतना। सो यू हैव दिस ए वेरी ऑफन स्मॉल एरर्स इन ईदर डायरेक्शन एवरेज आउट ओवर लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, है ना। अगर मैंने यहाँ से कुछ किलो सामान भेजा है, वहाँ पे वो लोग अगर पाउंड्स में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो वो केजी टू पाउंड्स करेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेजरमेंट ऊपर नीचे होगा, कोई डेसिमल कुछ तो ऊपर नीचे होगा, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने बोला इसलिए हम स्टैंडर्डाइज करें कि जो यहाँ पर अपनाया गया वही वहाँ पर भी अपनाया गया। बट biased errors can create considerable financial prejudice and can have serious economic consequences for the end consumer। ठीक है, यहाँ तक। अगला फर्स्ट 1 2 3 4 5 लाइन्स लीगल मेट्रोलॉजी नेम वेट्स मेजर्स पूरा एक्सप्लेन कर रहा है अप टू द ये वहाँ तक पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिल गया। बस इतना मेन। यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है कि आपका जो भी लीगल मेट्रोलॉजी का एक्ट है वो स्पेसिफिकली यही बारे में बात कर रहा है कि भाई हाँ वेट्स मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करो, तरीके से हो, प्रॉपर एनफोर्समेंट हो, एंश्योर हो कि सबको सेम क्वालिटी का, सेम प्रोडक्ट का, सेम मेजरमेंट का सामान मिले। ठीक, नेक्स्ट OIML आ जाओ। ये डब्बा मार्क कर लेना, ये सेम लिखा हुआ है बस तरीके से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? फटाफट कर रहे हैं, चैप्टर आसान बहुत है, बस पढ़ना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम वो पेरिस ट्रीटी, वियना ट्रीटी सब कन्वेंशन बोलते हैं ना, वैसे एक ये ट्रीटी है OIML, ठीक है, जिसके बहुत सारी कंट्रीज पार्ट हैं। अब जो कंट्रीज इस OIML का पार्ट होंगी उनको स्पेसिफिकली बोला गया कि आपको स्टैंडर्डाइज वेट्स मेजर यूज करना है, जो इस कंट्री में हो रहा है वही दूसरी कंट्री में हुई हो। पॉइंट समझ में आया? बताओ, क्लैरिटी? बढ़िया। नेक्स्ट अभी हमने बोला इसी पैराग्राफ की नीचे से 4th लाइन है, सिंस दैट टाइम OIML हैज डेवलप्ड वर्ल्ड-वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स विद मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस for the elaboration of national and regional requirements concerning the manufacturer and use of measuring instruments for legal metrology applications। आया समझ? ठीक है, OIML आपको गाइड कर रहा है, एग्जैक्टली यही गाइड कर रहा है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स, मेजर्स, वेट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज़ करना है। यहाँ तक ठीक है? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? अगला आ जाओ, अभी ये डब्बा मार्क कर लेना प्लीज। अकॉर्डिंग टू OIML लीगल मेट्रोलॉजी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड के रखे हैं OIML ने लीगल मेट्रोलॉजी के। So, or by reference of public authorities implemented on their behalf in order to specify and to ensure in a regulatory and contractual manner the appropriate quality, credible information मिले। ठीक है, मेन मोटिव क्या है? स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अगला अभी यहाँ पर दोबारा ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ मार्क कर लेना कि OIML के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। मॉडल रेगुलेटर स्टैंडर्ड बनाना डॉक्यूमेंट्स के लिए, म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो इस कंट्री और वो कंट्री सब लोग रिकॉग्नाइज करें। ठीक है,
represents the interest and legal of the legal metrology community within international organizations and forums concerned with metrology standardization, testing, certification, accreditation. मतलब क्या हुआ कि वो अथॉरिटीज जो लीगल मेट्रोलॉजी बनाती है उनको भी तो आप थोड़ा सा वो दो ना, इम्पोर्टेंस दो ना, तो उनके लिए भी बोला गया कि दे विल रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एज वेल, कि दे वांट थिंग्स टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोल दी कि हम जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम्स है, उनको स्पेसिफिकली हेल्प किया गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट पर अगर एक सर्टिफिकेट लगाते हो तो सर्टिफिकेट का अपना अथॉरिटी होना चाहिए, सब जगह पर होनी चाहिए ना. इसीलिए ही बस ये सारे कि हर एक चीज़ का एक अपना अगर एक पोजीशन होगा, एक ओहदा होगा जैसे हम कहते हैं, तो सब जगह पर उस तरीके से अप्रिशिएट भी होगा. अगला, प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी, और साथ ही साथ कोऑपरेट विद अदर मेथोडोलॉजी बॉडीज टू रेज अवेयरनेस. बताओ यहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, वो बन जाएगा. ये चैप्टर तुम्हारा ऐसा है कि एक बार बस हल्का फुल्का पता होना तो हम ठोक ठाक के भी आ सकते हो. आसान चैप्टर है, बस एक बार देख लो क्या हो रहा है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ OIML सर्टिफिकेशन. अब आपके पास अगर सर्टिफिकेशन होगा तो हमने OIML का डब्बा है ना ये, और अगला, अब ये इस सेंस में हमने OIML के बारे में जितना भी पढ़ा तक हमने ये जाना कि स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, सब लोग माने, सब लोग जाने, सब अथॉरिटीज़ को भी उतना रिस्पेक्ट दिया ताकि वो सब जगह रिकॉग्नाइज हो. तो अगर वो लोग एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेशन सिस्टम का भी तो वही मकसद होगा इवेंचुअली कि सब स्टैंडर्डाइज्ड हो, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन हो, हार्मोनाइजेशन हो. तो बस उतनी बात हो रही है. सो यू हैव प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. टू फिर नेक्स्ट लाइन, टू अवॉइड अननेसेसरी और रीटेस्टिंग. यहाँ पे सामान वहाँ गया, दोबारा टेस्ट हो रहा है, कितना सामान पहुँचा, कितना नहीं पहुँचा. तो ये एक्स्ट्रा क्यों करना है, राइट? एक ही अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा तो फिर आसान हो जाएगा, दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा, इवैल्यूएशंस, अप्रूवल्स नहीं करवाने पड़ेंगे मेजरमेंट्स की तक. अब सिर्फ हम इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं कि कितना किलो टमाटर है, ये तो छोटी सी चीज़ है ना. कितने कितने बड़े बड़े ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है. तो इसलिए हमने बोला कि पूरा वो दोबारा रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी. आप मान लो कोई मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर एक कोई केमिकल है, कोई जैसे सॉल्ट बोलते हैं अलग अलग, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. आप उस हद तक देखो कि वहाँ तक ज़रूरी है मेट्रोलॉजी, राइट? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? अब अगला, टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फॉस्टरिंग म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अमॉन्ग पार्टिसिपेटिंग OIML मेंबर स्टेट्स. आपस में सब लोग सेम तरीके का लेंगे तो काम ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस रहेगा. ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन. अभी डीलर जो वजन वाले सामान में डील कर रहा है, सामान दूसरा सामान नहीं, वजन वाले सामान, कांटे जो वेइंग मेजर्स में डील कर रहा है, वो डीलर. एक्सपोर्ट मशीनों में, हाँ, जिसके ऊपर वजन करते हैं, हाँ, वो वाली मशीन जिससे वजन करते हैं वही मशीन में डील कर रहा है. ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के हिसाब से वो डीलर होगा. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बढ़िया, तो बड़ा पढ़ लिया हमने. अगला, लेबल मतलब अब तुमने वे किया, उसको कंटेंट्स लिखे, अंदर के कंपोनेंट्स का तुम्हें वे पता चला. ठीक है, क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन है तो मेडिसिन में दवाई का कोई वजन नहीं होता ना. मेरा होता है एक सॉल्ट का कितना, ये mg का इतना है, ये इतना है, ये क्या है. तो वो हर एक चीज़ का तुम्हें यूनिफाइड कहीं और खरीदोगे तभी तुमको समझ में आएगी कि इसमें कितना mg है, कितना mcg है, क्या है, राइट? तो बस उन्होंने ये बोला कि जब चेक हो गया है तो आप लेबल लगा दोगे. बस वो लेबलिंग वही लेबलिंग है. और ये लेबल उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो प्री पैक्ड होते हैं. प्री पैक्ड एज सच तुम्हारे सामने थैले में नहीं डालें, राइट? जब पैक्ड ही है, चिप्स का पैकेट है, पैक्ड ही आया ना, तो उसने बाहर लिखा है कि इतना वेट है, तब तुम्हें पता है ना. तो प्री पैक्ड आइटम्स पर लेबल ज़्यादा ज़रूरी है. लीगल मेट्रोलॉजी, अब दोबारा वही, मीन्स अ पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच ट्रीट्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट and measurement methods of weighment, measurement and weighing, measuring सब instruments सब कुछ to be the mandatory technical and legal requirements which have the objective of ensuring public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weights and measurements. ठीक है, तरीका वही है. अगेन उन्होंने बोला कि हम लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सामान ऑफ मेजरमेंट, वेट करने का तरीका, क्या भी सब इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो. आ रहा समझ, है ना? अगला, मैन्युफैक्चर, आसान है ये भी. मैन्युफैक्चर बस कुछ नहीं, इन रिलेशन टू वेट्स और मेजर्स मीन्स अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स वेट्स और मेजर्स. या तो उसका कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट? और दूसरा, डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी पार्ट ऑफ सच वेट और मेजर बट असेंबल्स देम, ये भी चलेगा. और पुट्स और कॉजेज टू बी पुट इन ओन मार्क, बनाने के बाद अपना मार्क लगा कि मैंने बनाया है. बढ़िया. सिर्फ सामान किसका वजन कर रहे हैं वो नहीं, वजन की मशीन का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. अगला, प्रोटेक्शन.
प्रोटेक्शन का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रीडिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी वेट्स और मेजर्स, मतलब क्या हुआ? आप तो किसी का दिमाग नहीं मेरा दिमाग गया रहता हाँ, सही है है। मेरा पहले ही चला गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली कि वेजिटेरियन बात थी। अगर किसी सामान पर लिखा हुआ है कि इसका एग्जैक्टली कितना वे है, कैल्शियम एमसी सब कुछ लिखा हुआ है, राइट? तो इससे आपकी एक मदद क्या हो रही है कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमिंग समथिंग डिफरेंट, राइट? तो यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है कि क्योंकि हम वे करते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है और क्योंकि वो लेबल्ड है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी अनड्यू सब्सटेंस जो तुम्हें पता ही नहीं। ठीक है, क्लैरिटी? कि सामान लिखे हुए सामान का रीड करने के बाद जो आपको पता चलेगा वो। चलो, प्री पैक्ड कमोडिटी जो परचेजर की मौजूदगी के बिना पैक हो चुकी हो, प्री पैक्ड। हाँ, पर्सन, प्रेमाइस दोनों पता है। बढ़ जाए आगे कुछ दिक्कत इसके अंदर। प्रेमाइस जगह, वेयर हाउस, स्टॉक, हाँ जहाँ पर सामान रखा है या जहाँ पर काम हो रहा है, कोई भी जगह, या बुक्स ऑफ रिपेयर भी पता है, सेल भी पता है, सील भी पता है, स्टैम्प भी पता है। स्टैम्प क्या होगी? स्टैम्प ना कि आईएसआई छपे वाला स्टैम्प। थप्पा तो किसी को नहीं। हाँ हाँ, वही वाला ISI। 3 Idiots में ये कौन सा था? दोबारा देखो। रिपेयर, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। रिपेयरर कौन होगा? जो कांटे बीटे को रिपेयर करेगा। हाँ, बस मैं डेफिनेशन से आगे बढ़ चुका हूँ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर पे आ चुका। अब स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर उन्होंने वेट्स एंड मेजर से लिखे हुए हैं कि ये चीज़ केल्विन में, ये चीज़ उसमें, ये चीज़ उसमें। अपॉइंटमेंट। अरे हाँ, सेक्शन 4 सेकंड पैराग्राफ देख, सेक्शन 4 क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाले में सब खिचड़ी बनाई, उसके बाद बखरा बखरा अलग अलग बता दिया। सेक्शन बनाई अब तक मैं फिर मिला के बकरा मतलब अलग। अलग अलग, हाँ सर। आज लगा मुझे बताओ बकरा से लगना। Provides that every unit of weight or measurement shall be in accordance with the metric system. 4 बोलता है कि metric system के हिसाब से हो। 5th बोलता है जैसे लेंस है मीटर में, मास है किलोग्राम में, टाइम है सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर में, ऐसे सब बोला हुआ है। एम ये तो जरूरी नहीं है ना। डेसिमल सिस्टम, वो कुछ बोल रही है मैम, उसकी सुन लो। पता नहीं यार इसमें क्या चैप्टर में जरूरी है अब तक। इजी है। ये तो मैम हम खुद ही कर लेंगे। वो बाद में देखते हैं अभी अब CMSL का 20 मिनट्स है मेरे पास। हाँ बस एक खत्म हो ही गया ना। रह गया। बोल दे बंद हो गया। 21 मिनट बचे हैं। 21 मिनट और मतलब रिकॉर्ड देख। अच्छा 12 हो गया है अभी, 10 मिनट और बचे हैं। हाँ बस 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर? रीड कर लिया? बढ़िया। ये तो पूरा सब स्प्रिंट ही मार रहा है, मैराथन भी नहीं। सेक्शन 8 और अगला नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 8 दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर। हाँ हाँ बस हो गया ना। नो, ये तुम्हारा सेक्शन 8 के नीचे वाला पैराग्राफ दिख रहा है। नो वेट एंड मेजर और न्यूमरल अदर देन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, इसको मार्क करना प्लीज। शैल बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वेट मेजर और न्यूमरल अगर नो वेट और मेजर शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड अनलेस इट कंफर्म्स विद स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। मतलब आप सामान भेजोगे भी नहीं, यूज़ भी नहीं करोगे, इंपोर्ट भी नहीं कराओगे अगर वो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर का नहीं होगा तो। ठीक है। However, shall not apply to manufacture done exclusively for export for the purpose of scientific or investigation research. ठीक। बाकी सेक्शन 12 भी मार्क कर लो प्लीज। ये क्या वर्ड होता है ये प्लीज मार्क कर लो। एनी कस्टम यूसेज प्रैक्टिस परमिट्स अ पर्सन डिमांड रिसीव सब कुछ इन एक्सेस ऑफ और लेस देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड। कोई सामान जो तुम्हें क्वांटिटी के ऊपर नीचे मिला है स्पेसिफाइड बाय वेट और मेजर इन द कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू द सेड आर्टिकल थिंग और सर्विस शैल बी वॉइड। आपको उसके लिए मतलब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, इस तरीके से तो वही हो गया। अपॉइंटमेंट, अब ये तो और कुछ नहीं अपॉइंटमेंट, यहाँ से चैप्टर खत्म है तुम्हारा। सेक्शन 13 अपॉइंटमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो बस। किसको? एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी असिस्टेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? इस एक्ट के काम को करने के लिए करता ही होगा, और क्या करेगा। अगला डब्बा मार्क कर लेना। डायरेक्टर एंड एवरी मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर अपॉइंटेड शैल एक्सरसाइज सच पावर डिस्चार्ज सच फंक्शंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर शैल एक्सरसाइज सच पावर्स फंक्शंस सुपरिटेंडेंस एज पर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को डायरेक्टर बताता है। इस चीज़ का वो हायरार्की का ध्यान रखना। उस डब्बे के नीचे वाला पैराग्राफ,
द डायरेक्टर कंट्रोलर एंड एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर परफॉर्म सच फंक्शंस शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, एज पर द कोड। यहाँ तक ठीक है। अगला पैराग्राफ प्लीज मार्क कर लो, बस एक बार मार्क कर लो, पढ़ लेना, उसमें भी कुछ खास नहीं। वो डेलीगेशन किस तरीके से होगा कि नहीं होगा बताया हुआ है। सेक्शन 14 मार्क कर लो, फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव पावर ऑफ इंस्पेक्शन और सीजर। पावर ऑफ इंस्पेक्शन सीजर मतलब वही सामान वेट्स का नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ बस। कन्फर पावर ऑन द डायरेक्टर कंट्रोलर मेट्रोलॉजी ऑफिसर एंड रीजन टू बिलीव दैट कि सही तरीके से नहीं है तो इज लाइकली टू बी उसका सामान का सेल या ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी होने वाला है तो उसको सीज कर लो। बढ़िया। अगला, अगर गुड्स जो सीज किए हैं वो ऐसे हैं जो खराब हो जाएंगे तो बेच दो। वो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है। फॉरफिट क्या हो रहा है यहाँ पर? अनवेरीफाइड वेट और मेजर एंड एवरी पैकेज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एनी ट्रेड कॉमर्स जो सीज्ड है, ठीक है, शैल बी लायबल टू बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। जो सामान सीज कर रखा था अगर उस पर सही सब कुछ सही नहीं हुआ तो फॉरफिट यानी कि ले ही लिया जाएगा। जब चीज़ सीज करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हैं। फॉरफिट मतलब कर लिया, कॉन्फिस्केट हो गई है, बात खत्म, अब हमारे पास है सामान। ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर। अगला आ जाओ, व्हाट इज प्री पैक्ड कमोडिटी? हो गया 6 बार पढ़ाएंगे। ये पूछे हैं यार, पूछते हैं। प्री पैक जो मैं आपके कंज्यूमर के सामने पैक नहीं। हाँ, डिक्लेरेशंस आपको करनी पड़ेगी प्री पैक्ड कमोडिटी पर। फिर भी पढ़ाएंगे। वो तो नहीं, नीचे का डिक्लेरेशंस ऑन प्री पैक्ड कमोडिटी खाते हैं? नहीं, काम का है। अब जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सब कुछ बताना है आपको। ठीक है। बाल और मैनर इन विच एवरी डिक्लेरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द प्री पैक्ड कमोडिटी लेजिबल, मतलब दिखना चाहिए ढंग से, न्यूमरल कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहा है। चल कर ही लेते प्रोटेक्ट। लेजिबल प्रोमिनेंट होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए, न्यूमरल्स डिटेल सब कुछ साफ साफ। Declaration be made as required to be read through in liquid commodity contained in the package. Made as to be as required to read through any liquid commodity. ये क्या बात हुई? ठीक है, हो गया। यस मैम, आगे कुछ इसमें सारे मिल गए आगे पेज में, आप उसी पेज पे हट मैं पीछे रह गई। What is principal display panel? ये बताओ। प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल मतलब साफ साफ लिखा होना चाहिए इम्पोर्टेंट है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है। अभी तक तो कुछ काम अच्छा, की चीज़। ये जो पीछे लिखा होता है कि साफ साफ लिखना चाहिए इसमें। अच्छी राइटिंग। डब्बे में काले डब्बे। चिट्टे में से काले काले। दिखेगा क्या? ग्रेड देखना। इतने काले काले डब्बे में ज़्यादा काले डब्बे कलर से लिखा है। आ गया पक्का सारे ये जो थोड़ा है ना। हाँ, तो पूछो क्या होता है? हो गया। चलो अगला तो तुम्हें आता है। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्टर ऑफ वेट्स और मेजर्स। कोई बंदा इंपोर्ट करे उसको रजिस्टर करवाना है अंडर दिस एक्ट। ये रजिस्ट्रेशन काम का है। नहीं, Offense। हाँ वो ठीक है, रजिस्ट्रेशन काम का है। अप्रूवल ऑफ मॉडल भी काम का है। अच्छा, लाइक हाँ, केस बेस्ड डायलॉग ये दोनों काम के हैं। पढ़ना है नहीं। प्रोविजन मैन्युफैक्चर, हाँ ये तो लाइसेंस हो गया ना। फ्री के नंबर जब मिलेंगे तो लाइसेंस पढ़ के जाएंगे। हाँ ये भी माफ करना। प्रोहिबिशन वाला। ऑफेंस पेनल्टी तुमने पढ़ी नहीं। कंपाउंडिंग तुम्हें पता है, कंपनी तुम्हें पता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये तो हर बार सेम लिखा होता है। स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मार्क कर लो प्लीज। सही। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वैसे यहाँ पर दे रखा है। नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज हमने पढ़ा है क्या कहीं पर? यस मैम, एसेंशियल तो रोजमर्रा की हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज एसेंशियल कमोडिटी नहीं पढ़ा है। एसेंशियल इसी में पढ़ा है। कंज्यूमर में पढ़ा होगा हमने। नहीं, आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले हमारे जहन में। बंद करें उसको। इसमें हाँ बंद। इसमें सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो। एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है प्लीज मार्क करो, क्योंकि ना पूछते हैं चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। यस मैम। है मैम। हाँ पर वही मैं बोल रही हूँ ना, नहीं है इसके हिसाब से। ड्रग्स मैम, ड्रग्स लिखा हुआ है देखो। तो चाय दवाई चाय हमारे वाले लिए ड्रग्स है नशे भाई वो।
दवाई वाले ड्रग्स हैं हमारे लिए है वो नशे, वैसे नहीं वो होता है। अलग बात है, तू केमिस्ट्री दुकान से क्या लेकर आता है? ठीक है, इसको मार्क कर लो प्लीज। किसको ड्रग्स कर दिया? लिख देते हैं इसमें। फर्स्ट पैराग्राफ। बस ये 3 लाइन पढ़ो। नहीं सेकंड सॉरी। ठीक है, और काम का तो ये था। प्रियम्बल मार्क कर लो कि एक्ट बोलता क्या है। We the हाँ? citizens fitting down. नकली नोट, नकली काउंटरफिट, मनी काउंटरफिट। ये counter हाँ, इसके अंदर बाकी क्लास की एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है ना, ये मैंने पढ़ा हुआ है यार, जैसे ना हाँ एसेंशियल फॉर द, जिसे वो ह्यूमन बॉडी मास इंडेक्स ऐसा सब वाला सामान जो काम का जरूरी है, जो काम का जरूरी होता है, ठीक है। उसके अंदर लोग बोलते टी लीव्स हैं या ये सब है या डीमेरिट गुड्स हैं, वो सब नहीं आता एसेंशियल कमोडिटीज का। फिर उसके लिए और समराइज करना चाहिए कि सबको जाकर देना है या वेट्स है मेजर सब क्लैरिटी के साथ। तो बस एक बार इसको लिख लेना, बाकी